डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 3 के इंग्लिश का चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट पढ़ रहे थे, तो हमने कंप्लीट किया। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो जो कैमल है ऊँट जिसे हम कहते हैं, तो इसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं, यानी कि कैमल जो है इसको शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा इस चैप्टर में कि जब शेर जो है वो कैमल से कह रहा था कि आप कौन हो, तो कैमल ने उसे जवाब दिया मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ। तो बाद में कैमल ने उसे एक्सप्लेन किया कि क्यों मुझे लोग शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि जो कैमल है इसके फीट जो है वह थिक एंड पैडेड होते हैं। तो ये क्या करता है कि एक अकेला ऐसा एनिमल है जो कि रेगिस्तान की गर्म रेत पे दोपहर को भी चल सकता है। दोपहर को जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रेत बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो तब भी ये अकेला ये जानवर ऐसा है, ये ऊँट जो उस गर्म रेत पे चल सकता है और कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए इस ऊँट को हम कहते हैं, इस कैमल को हम कहते हैं कि ये शिप ऑफ द डेजर्ट है। ये जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान का जहाज़ है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे The camel is called the ship of desert because camel is the only animal who can walk on the desert even on hot afternoons. तो जो कैमल है, कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को इसलिए शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि जो कैमल है इज़ द ओनली एनिमल, ये एक ऐसा एनिमल है हु कैन वॉक, जो चल सकता है ऑन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, एवन ऑन हॉट आफ्टरनून्स, यानी कि दोपहर को, जब दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रेत बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तब ये जानवर जो है, ये कैमल जो है, ये उस रेत के ऊपर चल सकता है और कोई एनिमल ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ये हम कैमल को कहते हैं कि ये शिप ऑफ द डेजर्ट है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। कितने दिन तक जो कैमल है ये अपने हम्प में, जो इसके पीठ पे वो मांस ये होता है, थोड़ा वो ऊंचा होता है वो मांस जैसा, तो वहाँ पे वो उसको हम हम्प कहते हैं। तो उसको उसमें कितने दिन तक अपना गुज़ा स्टोर रख सकता है। ठीक है, यानी कि जो कैमल होता है, ये रेगिस्तान में कोई गुज़ा नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ बुश होते हैं, तो इसको बहुत दिनों तक फिर गुज़ा नहीं मिलता, तो तब तक ये अपना जो ये गुज़ा है ये स्टोर रखता है अपने हम्प में। ठीक है ना, तो कितने दिन तक ये, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक ये स्टोर रख सकता है अपने उस गुज़ा को उस हम्प में। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा A camel can store food in its hump for over 2 weeks. तो कैमल जो है ये कम से कम 2 हफ्तों तक ये अपना गुज़ा स्टोर रख सकता है अपने हम्प में, यानी कि एक बार इसने खाया फिर 2 हफ्तों तक ये स्टोर रखता है वो गुज़ा, 2 हफ्तों तक इसको गुज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉर 2 वीक्स अपने हम्प में फूड रख सकता है स्टोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। जो कैमल है ये डेजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान में क्या खाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई खाने लायक चीज़ होती नहीं है, तो ये कैसे ज़िंदा रह पाता है, क्या खाता है ये। तो इसका आंसर आएगा द कैमल ईट्स थॉर्नी बुश्स इन द डेजर्ट। कैमल जो है वो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है रेगिस्तान में, ये उनको खाता है, वो कांटे खाता है, ये थॉर्नी बुश्स खाता है ये, और जो इसकी टंग होती है वो थिक होती है, तो इसको ये कांटे प्रिक नहीं करते हैं, नहीं चुभते हैं। ठीक है ना, तो ये उन बुश्स को ही खाता है, थॉर्नी बुश्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे चूज़ द राइट आंसर हमें चूज़ करना है। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं, लायन को या क्रैब को या कैमल को या टाइगर को, तो इसमें आएगा कैमल। ठीक है ना,
नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का बादशाह कौन होता है। तो पहले ही हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि लायन जो है वो कहता है कि मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है लायन आएगा। द फीट ऑफ द कैमल आर, जब कैमल ने बोला लायन को कि मैं इस रेगिस्तान पे चल सकता हूँ, तो उसने इस वक्त बोला इसको कि आप मेरे फीट की तरफ देखो, ये थिक एंड पैडेड है। तो इसमें क्या आएगा, थिक एंड पैडेड, मोटे और गदेले होते हैं, ठीक है। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन, कहाँ पे नहीं होते हैं दरिया, ना ही कोई झील होता है। तो प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, तो इसमें आएगा डेजर्ट्स। एट ए टाइम ए कैमल कैन ड्रिंक, कितनी पानी की बोतलें ये एक साथ पी सकता है। तो 200 बोटल्स ऑफ वाटर कैमल एक टाइम में पी सकता है। ए कैमल स्टोर्स इन फूड इन इट्स, तो कैमल अपना फूड जो है वो कहाँ पे स्टोर करता है, स्टमक में, लेग्स में, लिप्स में, हम्प में। तो बच्चों इसमें आएगा हम्प, जो कि हमने अभी पढ़ा, जो कैमल के पीठ पे होता है, कमर पे होता है, वो स्वेलिंग जैसी, तो उसी को हम हम्प कहते हैं। उसमें ये रखता है स्टोर अपना फूड। तो कल हम इसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे, आज हम इतने ही करेंगे।